किसी ने बड़े काम की बात कही है। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहाँ पर अपना फायदा दिखाई देता है वहीं पर गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये दो भाइयों की है जिनके बीच में बहुत ही स्नेह था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे, एक दूसरे की बातों को मानते थे। धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका संबंध बराबर अच्छे से बना हुआ था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। संयोग से उनकी पत्नियां भी अच्छी थी, आपस में तालमेल उनका बहुत ही अच्छा था। बड़ा भाई किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता तो कुछ गिफ्ट लेकर के आता और सबके लिए ले आता, सबको देता था। छोटे भाई के बच्चों का उनका ज़्यादा ध्यान रखता था, अपना कम रखता था। इस प्रकार से उनका समय धीरे अच्छे से बीतने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी कारण से उनके बीच में कोई गलत फहमी पैदा हो गई और जो बड़े भाई थे उन्होंने छोटे भाई को कुछ अनाप शनाप कह दिया और इस कहने के चक्कर में उन्होंने ज़्यादा ही कह दिया। दहलीज लाख दिन जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कह दिया, लेकिन उन्होंने सुन लिया। और लेकिन उनके रास्ते उस दिन से अलग हो गए, दोनों अलग हो गए और इस तरह से हो गए, इतना ज़्यादा उनके बीच में दूरियां बढ़ गईं कि ऐसा लगता था जैसे दोनों एक भाई हैं ही नहीं। वो किसी कार्यक्रम में मिलते थे तो आंखें चुरा करके निकल जाते थे, बाजार में कहीं उनकी मुलाकात होती थी तो भी वो इधर उधर हो जाते थे। बड़ा बुरा उनको लगता था, आपस में लगता तो था, महसूस करते थे, लेकिन क्या करें, स्थितियाँ ऐसी बन गई थी। लेकिन ये जो दोनों भाई थे, दोनों में एक समानता थी, दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये दोनों एक आश्रम में जाते थे, गुरु के पास जाते थे, दोनों जाते थे। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ गई तो जो बड़े भाई हैं उनके लड़की की शादी तय हुई। शादी तय हो गई। अब वो सोचते थे कि ठीक है, कुछ बात ऐसे हो गई थी, लेकिन अब छोटे भाई को भी आना चाहिए, शादी का अवसर अगर सब लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कोशिश की, उससे बात किया कि ठीक है, उसको बताए भाई ठीक है, उस समय कुछ था ऐसा निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब शादी हो रही, आओ और देखो, थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करो। लेकिन वो नहीं माना। अब एक दिन वो गए, अपना आश्रम में गए, गुरु जी के पास गए, बैठे हुए थे तो देखे अपना वहाँ पर कुछ अनमने थे। तो गुरु जी ने पूछ लिया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, अपनी पूरी बातें बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ है और छोटे भाई को हमने कहा दिया था, लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, ऊपर वाले हैं, आप करिए, देख लेंगे, ऊपर वाले देख लेंगे। फिर अगला दिन होता है तो उनका छोटा भाई आता है, उसी आश्रम में आता है, प्रवचन होता है, वो जब पूरा हो जाता है, जाने को होते हैं तो छोटा भाई आता है और गुरुदेव को दंडवत करता है। तो उसे पूछ लेते हैं, कहो क्या हाल चाल है, सुने हैं कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम्हारे भाई की लड़की की शादी हो रही है, उसमें क्या कर रहे हो, कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो। जो छोटा भाई था उसके अंदर में चूंकि वो बातें याद थी जो उन्होंने कही थी, वो पूरी बातें बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तब से हम लोग बातचीत बंद है और मैं उसमें कोई योगदान नहीं दे रहा हूँ। तो वो जो महात्मा जी थे वो उसको बैठा लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये बताओ, पिछले संडे को आप आए थे, कहे हाँ। कहे बताओ, पिछले संडे को मैंने कौन सी बातें आपको बताई थी, कौन सी अच्छी बातें आपको बताई, कौन सा उपदेश हमने दिया था। वो याद करने लगा, लेकिन उसको याद ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, भी तुम परसों आए थे ना, एक दिन पहले आए थे यहाँ पर, बताओ कौन सी बात हम बताए थे, कौन सा उपदेश दिए थे, जरा बताओ हमें। फिर वो कोशिश करता, लेकिन उसको ध्यान नहीं आता, वो भी नहीं बता पाता। तो महात्मा जी ने कहा ये बताओ, एक हफ्ते की बात तुम्हें ध्यान नहीं है, परसों बताए थे वो बात भी तुम्हें याद नहीं है, अच्छी बात बताए थे, और आज कितने समय हो गए, लगभग 10 साल पहले की बातें तुम्हें याद हैं पूरी, तुम उसको अपने अंदर में बैठा लिए हो और उसी को लेकर के पूरा अपना मन जो है साफ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मन में पूरा चल रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही मन में पुरानी बातों को रखोगे और नई बातों को, अच्छी बातों को भूलते रहोगे तो पूरे जीवन में दुखी रहोगे, कभी सुख और सुकून नहीं मिलेगा। वो जो छोटा भाई था उसको समझ में आता है और वो जाता है, बड़े भाई के साथ जाता है, उनको नमन करता है और कहता ठीक है, मैं पूरी इसमें जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए तैयार हूँ, आप अपना काम कीजिए, शेष व्यवस्था मैं देख लूँगा, क्या काम करना है मुझे बताइए। और दोनों मिल करके साथ में फिर रहने लगते हैं, उनका तालमेल धीरे धीरे सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमें सिखा रही है कि बहुत बार हम कुछ ऐसी बातों को गांठ बांध लेते जो हमें भूलती नहीं है।
कोशिश कीजिए जीवन में, कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसा बोल देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, और ज़्यादा बोल देते हैं जो भूलने लायक नहीं होता, क्योंकि बातों की चोट बहुत ज़्यादा होती है, वो भूलती नहीं है। लेकिन अगर आप याद रखेंगे उसको तो यकीन मानिए कष्ट बराबर आपके मन में बना रहेगा। जैसे आप ऐसी कुछ कड़वी बातों को याद करते हो, आपकी जो खुशियां हैं थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाती हैं। आप कभी कर देखिए, अगर किसी ने आप कुछ बातें कही, आप खुश हैं, लेकिन जैसे आप उस बात को याद करेंगे आपका मन दुखी हो जाएगा। तो जीवन में सुकून से रहने का रास्ता यही है कि आप बुरी बातों को छोड़िए और जो अच्छी बातें हैं उनको दिमाग में रखिए। होता नहीं ऐसा, ऐसा अगर होता तो लोग सुकून से रहते, लेकिन आप देखिए समाज में बहुत सारे लोग उनको भूल नहीं पाते, इसीलिए जीवन में दुखी रहते हैं। कोशिश आप कीजिए कि अच्छी बातों को याद रखने का प्रयास कीजिए, बुरी बातों को भूलिए, क्योंकि जीवन में समय बहुत कम है। अच्छा करते रहिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और भगवान चूंकि यह दिमाग हम लोगों को दे रखे हैं, कृतज्ञता एक ऐसा गुण है, अगर आपके अंदर है, आप कृतज्ञ हैं, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो बढ़ती जाएंगी। तो भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।